हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं सरता सिंह अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य अकादमी बाय सरता सिंह से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में संपूर्ण हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन होंगे। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार अलग अलग परीक्षा में पूछे गए हैं। कभी टीजीटी में, केवीएस में, पीजीटी में, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो इनकी शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किसने किया था? लॉर्ड मैकाले द्वारा। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? एक घूंट। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? संवाद कौमुदी। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने सम स्वर होते हैं? तो 11 स्वर, 33 सम स्वर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? तो उदंत मार्तंड में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सिद्ध सरहप्पा है। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल है। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? विद्यापति हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? सुधावर्षण है। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उदंत मार्तंड है। क्वेश्चन नंबर 14, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? भोपाल मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 16, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा है। क्वेश्चन नंबर 17, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन है? हेमचंद्र है। क्वेश्चन नंबर 19, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? पुष्पदंत हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22, अमिये हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्ना जियत मरत झुक झुक परत जेहि चितवत इकवार प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो रसलीन है। क्वेश्चन नंबर 23, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? खड़ी बोली में। क्वेश्चन नंबर 24, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहलियों और दो सुखनों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा क्या थी? खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 25, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? रामचरितमानस है। क्वेश्चन नंबर 27, अष्टछाप के सर्वप्रथम भक्त कवि कौन है? सूरदास हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आँख की किरकिरी होना क्या अर्थ है? अप्रिय लगना। क्वेश्चन नंबर 29, आंसू काव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। क्वेश्चन नंबर 30, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? क्षेत्र विशेष से। क्वेश्चन नंबर 31, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? सूर, तुलसी, जायसी की। क्वेश्चन नंबर 32, आत्मजयी के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 33, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? बाल कृष्ण भट्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 34, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? क्रोमो मैगनन मनुष्य हैं।
क्रो मैग्नन मनुष्य हैं। क्वेश्चन नंबर 35, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। क्वेश्चन नंबर 36, आधुनिक युग के चरण कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। क्वेश्चन नंबर 37, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तेलुगु है। क्वेश्चन नंबर 37 ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या है? अत्यधिक प्रशंसा करना। क्वेश्चन नंबर 39, इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या होगा? ऐतिहासिक। क्वेश्चन नंबर 40, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद है। क्वेश्चन नंबर 41, उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू तेलुगु भाषा का शब्द है। उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। यहाँ पे तुर्की लिखा हुआ है, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 42, एक नार पिया को भानी तन बाको सगरा ज्यों पानी, ये पंक्ति किस भाषा की है? तो ये पंक्ति ब्रज भाषा की है। क्वेश्चन नंबर 43, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? किरात कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, कटकटान कपि कुंजर भारी दूह भुज दंत तमकी महमारी डोलत धरनी सभा पद खसे चले भाजी भय मारुत गिरसे, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तुलसीदास है। क्वेश्चन नंबर 46, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशवदास को। क्वेश्चन नंबर 47, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को। क्वेश्चन नंबर 48, कबीर दास की भाषा क्या थी? सधुकड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 49, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को। मुंशी प्रेमचंद को। क्वेश्चन नंबर 50, कलम का सिपाही क्या है? तो ये जीवनी है प्रेमचंद की। लिखा इसे किसी ने? तो अमृत राय ने। क्वेश्चन नंबर 51, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 52, कस्तूरी कुंडल वसय किसकी आत्मकथा है? मैत्री पुष्पा की। क्वेश्चन नंबर 53, कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। क्वेश्चन नंबर 54, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 55, किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? मिश्र बंधुओं ने। क्वेश्चन नंबर 56, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को। क्वेश्चन नंबर 57, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? जयशंकर प्रसाद ने किया है। क्वेश्चन नंबर 58, किस देश में अत्यधिक जनसंख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो भारत में बोली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 59, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस के। क्वेश्चन नंबर 60, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी के लिए। क्वेश्चन नंबर 61, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? बिहारी। क्वेश्चन नंबर 62, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? चीन में हुआ। क्वेश्चन नंबर 63, लाल पीला होना का अर्थ क्या है? क्रोध करना। क्वेश्चन नंबर 64, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। क्वेश्चन नंबर 65, लोग हैं लागी
कवित्त बनावत, मोहे तो मेरे कवित्त बनावत। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? घनानंद है। क्वेश्चन नंबर 66, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। क्वेश्चन नंबर 67, वापसी किस विधा की रचना है? तो ये कहानी विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 68, विक्रम शताब्दी का शुभारंभ कब हुआ था? 57 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 69, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या थी? मैथिली। क्वेश्चन नंबर 70, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? चंद्रवरदाई। क्वेश्चन नंबर 71, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। क्वेश्चन नंबर 72, व्यवस्था, प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? आगे में। क्वेश्चन नंबर 73, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? बालमुकुंद गुप्त है। क्वेश्चन नंबर 74, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? भूषण है। क्वेश्चन नंबर 75, शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। क्वेश्चन नंबर 76, शेष कादम्बरी के रचयिता कौन है? अलका सारावगी है। क्वेश्चन नंबर 77, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी की है। क्वेश्चन नंबर 78, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी। कितनी भाषाओं को हुई थी? 22 भाषाओं को। क्वेश्चन नंबर 79, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी हैं? संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी। क्वेश्चन नंबर 80, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? अनुच्छेद 343 एक के तहत। क्वेश्चन नंबर 81, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? सुदामा पांडे धूमिल है। क्वेश्चन नंबर 82, संस्कृत से संबंधित प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तेलुगु है। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तो तेलुगु है। क्वेश्चन नंबर 83, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है। क्वेश्चन नंबर 83, ये तो वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 84, सखी वे मुझसे कहकर जाते। इस पंक्ति, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। क्वेश्चन नंबर 46, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े की बिहारी विवाद को जन्म दिया था? तो मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न में। क्वेश्चन नंबर 87, सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत यात्रा की? यहाँ पे यात्री लिखा है। फायान ने की थी। क्वेश्चन नंबर 88, सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? यूनान वासियों ने कहा। क्वेश्चन नंबर 89, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिला? हाथी गुफा अभिलेख में मिला। क्वेश्चन नंबर 90, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो कबीर है। क्वेश्चन नंबर 91, साहित्यकार अज्ञ जी का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है, अज्ञ है। क्वेश्चन नंबर 92, सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी हैं? भूमध्य सागरीय। क्वेश्चन नंबर 93, सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था।
क्वेश्चन नंबर 94, सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तू का। क्वेश्चन नंबर 95, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा क्या थी? तो देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी थी। क्वेश्चन नंबर 96, सुंदर परम किशोर वै क्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर और बनमाल, ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो ये पंक्तियां सूरदास की हैं। क्वेश्चन नंबर 96, ये तो पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 97, सुभाषित बलि के लेखक कौन है? तो मयूर है। क्वेश्चन नंबर 98, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया था? स्कंदगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 99, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर है। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन 100, क्वेश्चन नंबर 100, गुरु। क्वेश्चन नंबर 100, सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। तो आज की वीडियो के 100 क्वेश्चन पूरे हुए। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो अभी तक जितने भी टीचिंग एग्जाम हुए हैं उन सभी में पूछे गए हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पर ओवर होती है।